आज अयोध्या और अयोध्या वासियों के लिए, साथ ही पूरे देशवासियों के लिए वो दिन है जिसका इंतजार इतिहास कई वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से करते आ रहा है। आज का दिन हम सब के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है। आज का दिन इतिहास में वो सुनहरे पलों को जोड़ने वाला है जिसका इंतजार हर भारतवासी को और हर सनातनी को था। आज भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा का ध्वजारोहण करेंगे। ये मंदिर के शिखा पर लगेगा और सबसे बड़ी बात कि ये धर्म ध्वजा जो आज अयोध्या नगरी में सनातन संस्कृति की स्थापना और सनातन की भव्य दिव्य और चमत्कारिक शक्तियों को लेकर जो मान्यताएं हैं, उसके साथ में ये जो त्रेता युग में धर्म ध्वजा स्थापित हुई थी और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज अयोध्या में धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। आज का दिन हम सभी के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है कि इस दिन का इंतजार हम सभी सनातनी, हम सभी हिंदू भाई बहन और देश की सभी जनता को बेहद बेसब्री से इंतजार था। बहुत दिनों और बहुत संघर्षों के बाद मंदिर की स्थापना हुई थी, जिसके बाद ये कार्य पूर्ण हो जाने के बाद आज धर्म ध्वजा स्थापित की जा रही है, क्योंकि मंदिर का कार्य कई चरणों में पूर्ण हुआ और आज ये धर्म ध्वजा इस बात का प्रतीक है कि आज मंदिर का पूरा कार्य पूर्ण हो चुका है और आज राम राज्य की स्थापना का ये चरण आरंभ हो रहा है। ये धर्म ध्वजा पूरे इतिहास को, पूरे वर्तमान को और पूरे भविष्य को एक बार फिर से बताएगा कि ये राम राज्य है। यहाँ पर राम राज्य की स्थापना थी और आज पुनः भाजपा की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा इस धर्म ध्वजा की स्थापना करके आज ये पुनः फिर से स्थापित किया गया है। कहते हैं कि इतिहास एक ना एक बार अपने आप को दोहराता है और आज वो आप सभी देख रहे हैं कि वो क्षण आज हम सबके सामने है कि त्रेता युग के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई है अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर। इस धर्म ध्वजा के अवसर पर यहाँ अयोध्या में आज के दिन आपको बता दे तो सुरक्षा के चारों तरफ बहुत ही सुरक्षा की गहनता से जांच हो रही है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, कई फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई हैं, पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर है। कहीं भी कोई भी एक भी संदिग्ध चीज, वस्तु या व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती है। एक भी चौराहा, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर पुलिस की पूरी निगरानी ना हो। ड्रोन कैमरों के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा और हर रूट पर, हर जगह पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या नगरी में धर्म ध्वजा स्थापित करेंगे। 9:30 बजे वो अयोध्या महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से वो 3 सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा आगे की यात्रा किए, जिसके बाद वो सबसे पहले सप्तऋषि मंदिर गए, अभी वहां पूजा अर्चना की। उसके बाद उनका जो शेड्यूल है वो रोड शो का है और फिर उसके बाद वो धर्म ध्वजा के लिए जाएंगे। धर्म ध्वजा का जो मुख्य समय है वो 11:58 माना जा रहा है और आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए एक तरीके से और खास है। आज ही के दिन प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था और इसीलिए पंडितों ने आज के दिन को चुना है कि आज से बेहतर और शुभ मुहूर्त हो ही नहीं सकता था इस धर्म ध्वजा की स्थापना के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एलईडी लगी हुई है, यहाँ से प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी शायद वो सप्तऋषि मंदिर में होंगे, जहां पर जो सभी 7 ऋषियों को वो मंदिर जो है डेडिकेटेड है, वहां दर्शन करेंगे और उसके बाद वो आगे की यात्रा अपनी करेंगे। आज के दिन आपको बता दें तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के आवागमन में जरूर थोड़ी सी असुविधा हुई होंगी, क्योंकि जिस तरीके से सघनता से चेकिंग अभियान और सब चीजें चल रही हैं तो बहुत ज्यादा पब्लिक होने से समस्याएं बढ़ सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि श्रद्धालुओं को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं का आना जाना भी लगा हुआ है और शायद
यहाँ धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धालु फिर से पुनः अपने प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। हम ये आपको पूरी घटना लता मंगेशकर चौराहे से आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर राम भक्त उपस्थित हैं। प्रभु श्री राम के इस ऐतिहासिक गौरवपूर्ण दिन के अपनी यादगार बनाने के लिए कि हाँ, हम भी इस क्षण के साक्षी बने और हम भी कह सकें कि जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही थी तो हम भी उस दिन मौजूद थे। हमारे साथ यहाँ पर कई लोग हैं। नमस्कार सर, कहाँ से आए आप? महाराजगंज जिले से। महाराजगंज जिले से। कब आज ही आना हुआ? आज ही। अच्छा, तो क्या आज धर्म ध्वजा जो यहाँ स्थापना कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो इस चीज की जानकारी है आपको? जी, मालूम नहीं था, यहाँ पर आने के बाद। अच्छा, आने के बाद मालूम चला। तो कैसा है अब अयोध्या नगरी? पहले आप कभी आ चुके हैं या पहली बार आए हैं? मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए। तो कैसा लगा इस अयोध्या नगरी में कदम रखते हुए? अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। जो यहाँ की सुविधाएं हैं, पुलिस का जो बंदोबस्त है, सुरक्षा के जो इंतजाम है, वो कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन आप? आज के दिन यही कहना चाहूँगा, जो है बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत अच्छा है, ठीक है। और जो आज धर्म ध्वजा की स्थापना हो रही है, ये किस तरीके से आप कहेंगे कि बहुत अच्छी है? अब यहाँ पे आए हैं, देखेंगे, मालूम चलेगा तभी न बताएंगे अच्छा है कि। अभी आप पहुंचे हैं तो अभी सुरक्षा के इंतजाम के चलते आप यहाँ रुके हैं। शायद कार्यक्रम के बाद आपका जो है आप दर्शन करेंगे। ये हमारे साथ श्रद्धालु थे जो आज ही महाराजगंज से आए हुए थे। अभी ये प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं कर पाए हैं। कार्यक्रम जो है वो 12:30 बजे के आसपास तक का प्रमुख कार्यक्रम रहेगा, जिसके बाद शायद 2 बजे के बाद आसार लगाए जाते हैं कि मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए। और अगर सुरक्षा के इंतजाम में या कुछ और खामियां आती है तो शायद पब्लिक के लिए अभी थोड़ा आज के दिन थोड़ी रोक रहे। लेकिन आज का दिन अगर आप देखेंगे, जिधर आप नजर उठाएंगे, थोड़ा ये वाले अगर रास्ते आप, मैं सहयोगी से कहना चाहूंगा कि कैमरे का मूव करें इस रामपथ के तरफ, तो आज का जो ये रास्ता है, जो काफी भीड़ यहाँ कभी हुआ करती थी, आज थोड़ी भीड़ यहाँ पर कम देखने को मिलेगी, जिसका कारण आप मान सकते हो कि आज सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसमें थोड़ा सा आवाजाही की रोक रही होगी। और आम पब्लिक भी ये जानती है कि आज के दिन बहुत ज्यादा भीड़ करना वहाँ ठीक नहीं है। तो आज ये रास्ते थोड़ा जरूर आपको सुनसान दिख रहे होंगे, लेकिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आवागमन बराबर जारी है। ज्यादातर आज आपको इन सड़कों पर मीडिया कर्मी दिखेंगे, क्योंकि सभी अपने प्रसारण के लिए आए हुए हैं। जिन श्रद्धालुओं को नहीं पता था, जिनको पता था, वो सब आज यहाँ अयोध्या नगरी में है प्रांत से। तो पूरा ये संगठन है कोई? ये हमारा विश्व हिंदू परिषद संगठन है। हम सब बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। मध्य में है हमारे श्रीमान जिला संगठन मंत्री अरविंद जी। अच्छा, अरविंद जी आप हैं। मेरा नाम भी अरविंद मिश्रा है और हम भी जनपद सीतापुर से ही हैं और लखनऊ रहना होता है। हम भी आज सुबह ही आए। तो क्या आज जो धर्म ध्वजा की स्थापना हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, ये किस तरीके से भारत के लिए गौरव का पल है? भारत के लिए बहुत महान गौरव बना जाता है। जबकि ये आज के दिन हमारे जितने हिंदू सनातनी भाइयों हैं, सबके दिल में बड़ा उत्साह लग रहा है। प्रतीक दिया जा रहा है कि जो कई विभागों में जो बांट दिए हैं राजनेताओं ने, जातिवाद का जो घोल मटाया मिला दिया, इसमें उनको एकत्रित करने का एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है। ये आपने सबसे बड़ी बात कही कि जो अभी तक सबसे ज्यादा चल रहा था राजनीति में कि अलग अलग हिंदुओं को जातियों में बांटने का, और आपने जो बोला कि इसको एकत्रित करने का काम किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये हिंदू एकता का जो संदेश दिया जा रहा है, ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, ये तो हम लोग संगठन वाले हमारे कर ही रहे हैं। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी विश्व हिंदू परिषद की। तभी से हम लोग हिंदू एकत्रित होने का कार्य ही कर रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता यहाँ कई दिनों से लगे हैं, जो सेवा कार्य में है। अतिथि जो आते हैं, सर्व समाज के अतिथि आए हैं यहाँ पे। कोई किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं है। सही है। हमने सबको आमंत्रण पत्र दिया है और सबको यहाँ ला के एकदम
व्यवस्थित तरीके से उनकी सुरक्षा सेवा में लगे हैं। अभी वो लोग मंदिर के लिए प्रस्थान किए हैं, तो हम लोगों ने सोचा अब थोड़ा भ्रमण कर लिया जाए। ये बात है, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जय श्री राम। त्रेता युग जय में- श्री राम। त्रेता युग के बाद आज फिर से धर्म ध्वजा भगवान श्री राम के मंदिर पे धर्म ध्वजा का पताका जो लहराएगा, तो राम राज्य की एक बार क्या फिर से कहा जाए कि राम राज्य आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, राम राज्य आया है। ये हमारे पूर्वजों के जिन्होंने बलिदान दिया है, इसके लिए छाती पे गोली खाई है, उनके लिए है ये सब। आज उनका स्मरण करने का भी एक आज तरीके उनका से दिन है। स्मरण करने का हम लोगों के हृदय में एक उत्साह है, ध्वजारोहण का उत्साह है, लेकिन साथ ही साथ उनका दुख भी है। जो लोग गोली जो खा के मेहनत चले किए गए, वो आज हमारे मेहनत सबके किए, बीच में हमारे नहीं है। सबके मध्य नहीं है, लेकिन इस उनका बात का सपना दुख है। साकार हुआ। उनका सपना साकार हुआ। अब हम सब उनके बच्चे हैं, इसको आगे लेकर जाएंगे। और प्रभु श्री राम जी की जिम्मेदारी हम बजरंग दल से जिला सह संयोजक सीतापुर से हैं, हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं इसकी कि भविष्य में यहाँ पे जो भी होगा ये सब हम लोग देखेंगे। कभी ऐसी दोबारा नहीं कोई बाबर या अकबर पैदा होगा जो आके हमारे रामलला का मंदिर तोड़े। ये बड़ी बात फूल है कि चढ़ाने का काम करेंगे हम लोग। अब वो बाबर और अकबर नहीं आएगा नहीं जो आएंगे, दोबारा हम लोग मंदिर नहीं तोड़ने आएंगे। का ये काम। बजरंग दल कहता है कि हम लोग बाबर अकबर नहीं आने देंगे। तो पूरी तरीके से आप उस तैयार तरीके से हैं, मुस्तैद हैं। संपूर्ण आप तरीके से तैयार हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल क्या फिर से आएगा कोई बाबर? नहीं आएगा। आने देंगे क्या आप? इसको कोख में ही खत्म करने का काम करेगा बजरंग दल। हिंदुत्व अब क्या है, हिंदू जाग रहा है। बिल्कुल अच्छा, अगर ये कहा जाए कि आज से सर 20 साल पहले और अब में जो हिंदू कई जातियों में बटा हुआ था, 20 साल पहले में और अब में कितना लगता है कि वो एक होने का काम हो रहा है, कितना एकजुट हो रहा है? 80% हाँ 80% अच्छा, 20 साल पहले में और अब में 80% का जो है अंतर है। क्योंकि पहले जो भटका हुआ था, बहुत सारे जो थे अपने अपने काम के लिए, अपने अपने लालच में जो उनको भटकाने का काम कर रहे थे, और आज वो हिंदू जाग चुका है। और उसका सबसे जो बड़ी ताकत अगर कोई देखना चाहता है तो आज राम राज्य के रामलला के मंदिर पे विराजमान आज का धर्म ध्वजा पताका इस बात का सबूत दे रहा है, चीख चीख कर उन विधर्मियों को जो ये कहते हैं कि हिंदू कभी एक नहीं होगा। आज की धर्म ध्वजा स्थापना इस बात की सबूत है कि हिंदू एक था, हिंदू एक है और हिंदू एक रहेगा। जय श्री राम। केवल रामचंद्र की केवल रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। आज वो गौरव का पल है जिसका पूरा भारत सैकड़ों वर्षों से इंतजार कर रहा था। बड़ी मुश्किल सी कहानी रही है कि पहले जो है कई साल वर्ष हो गए, 500 साल बाद तो ये वो दिन आया जब जो है पहली बार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। फिर इसकी स्थापना होती है, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है, और आज 25 नवंबर के दिन धर्म ध्वजा मंदिर के शिखर पर स्थापित होना इस पल का सबूत है कि आज का भारत ये नया भारत है। आज का भारत भव्य दिव्य नव्य भारत है। आज का भारत सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाला, हिंदुत्व और हिंदुत्व की भावनाओं का सम्मान करने वाला, और राम राज्य की स्थापना और राम राज्य के कर्तव्यों और राम राज्य के बताए गए रास्ते पर चलने वाला है। धन्यवाद।